बिल्कुल सही बात है। हिटलर सही, जब अंग्रेजों का राज था तो अंग्रेज विरोध भी करने देते थे। इस ये अंग्रेजों से भी बदतर भ्रष्टाचार हो रहे हैं बेफाम। उसमें क्यों मोदी जी का मुंह चुप है? क्यों उसका प्रधानमंत्री पद और क्यों उसकी मंत्रियों का मुंह बंद है? ये एक सवाल है। और महिलाओं पर दिन ब दिन अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। क्यों मोदी जी की आवाज उस पर बंद है? ये एक सवाल है। राहुल जी ने 4000 किलोमीटर की यात्रा की है पैदल। उसी के हिसाब से मोदी डर गया है। ये देश में अगर मोदी राहुल जी के विरोध में बोलते हैं, अगर मोदी जी कांग्रेस के विरोध में बोलते हैं, तो क्यों अपने भ्रष्टाचार के विरुद्ध नहीं बोलते? क्योंकि मोदी सरकार जो राहुल गांधी जी के पास अत्याचार कर रहे हैं अडानी के साथ मिलके, जब मोदी डरता है ईडी को आगे करता है। नमस्कार, मैं अंकित शर्मा, आप देख रहे हैं प्रचंड न्यूज़। देखिए, यहाँ पर आज राहुल गांधी के समर्थन में जनतंत्र बचाओ रैली निकाली गई है कांग्रेस पार्टी के द्वारा दिल्ली जंतर मंतर पर। और दूसरा जो मुद्दा है कि देश में जिस तरीके से पूंजीवाद लगातार बढ़ाया जा रहा है, उस पर देखिए यहाँ पर इंडियन डेमोक्रेसी इन डेंजर, भारतीय लोकतंत्र खतरे में है, ये कहकर कांग्रेस ने यहाँ पर सिग्नेचर मूवमेंट चलाया है, जिसमें डिमांडिंग द जेपीसी प्रोब इनटू अडानी स्कैम। अडानी के जो घोटाले हैं उस पर कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि उसको जेपीसी की जांच की जाए, ऐसा कांग्रेस पार्टी का कहना है। देखिए, यहाँ पर तमाम लोग आ रहे हैं, यहाँ पर सिग्नेचर कर रहे हैं और उसका समर्थन दे रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी को नुकसान हुआ है, इसलिए ऐसे कार्रवाई की जा रही है। जी, मैं गुजरात से गुजरात से आए हैं। देखिए, मोदी जी के राज्य से गुजरात से महिलाएं आए हैं राहुल गांधी के लिए। मैं गुजरात से हूँ, दीप्ति सोलंकी, राजकोट। यहाँ ये जो राहुल जी ने 4000 किलोमीटर की यात्रा की है पैदल, उसी के हिसाब से मोदी डर गया है। और जिस जुस्से से राहुल जी आगे बढ़ रहे हैं, जिस जुस्से से पब्लिक उसके साथ जुड़ रही है, उसी वजह से मोदी सरकार और मोदी जी को डर लगने लगा है। इसीलिए ये सब केस करके राहुल जी को दबाना चाहते हैं। उसकी आवाज़ बुलंद जो हो रही है उसको दबाना चाहता है। और ये देश में अगर मोदी राहुल जी के विरोध में बोलते हैं, अगर मोदी जी कांग्रेस के विरोध में बोलते हैं, तो क्यों अपने भ्रष्टाचार के विरुद्ध नहीं बोलते? क्यों बेरोजगारी देश में MBA कर जो युवा लोग हैं, वो MBA किया हुआ है, वो युवा आज पकौड़े बेच रहा है, आज रिक्शा चला रहा है, ऑटो चला रहा है, तो उस बेरोजगारी की तरफ क्यों मोदी जी कुछ बोल नहीं रहे? भ्रष्टाचार हो रहे हैं बेफाम, उसमें क्यों मोदी जी का मुंह चुप है? क्यों उसका प्रधानमंत्री पद और क्यों उसकी मंत्रियों का मुंह बंद है? ये एक सवाल है। और महिलाओं पर दिन ब दिन अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। क्यों मोदी जी की आवाज उस पर बंद है? ये एक सवाल है। इसलिए क्या आज के टाइम में एक नए हिटलर शाही का युग शुरू हो गया है भारत में? बिल्कुल सही बात है। हिटलर सही, जब अंग्रेजों का राज था तो अंग्रेज विरोध भी करने देते थे। ये अंग्रेजों से भी बदतर है। अंग्रेजों से भी बदतर है। अंग्रेजों से भी बदतर है। जब भी लोग कोई आवाज चलाते हैं, जब भी कोई आवाज बनते हैं, तो उसको गिरफ्तार करते हैं। उसकी आवाज बंद करने का कुछ ना कुछ वो प्लान बना। कहा जाता है कि जब मोदी डरता है ईडी CBI को आगे करता है। जब मोदी डरता है ईडी को आगे करता है। राहुल गांधी से 15-15 घंटे पूछताछ हुई, कुछ नहीं निकला, तो आज उन्हें हटा दिया गया। जो नरेंद्र मोदी बड़ा प्रधान है ना, तो वो मन की बात करते हैं, वो मन की बात करते हैं ना, तो उसके मन की बात ही करते हैं। तो वो प्रेस के सामने क्यों नहीं आते? एक बार तो उसे प्रेस के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी नहीं की, कभी नहीं की। क्यों नहीं करते? मन की बात तो सबको सुनाते हैं, कंपलसरी सुनना पड़ता है। कोविड काल में देखा हुआ, जहाँ पे नरेंद्र मोदी जी के कोविड काल के समय में प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी, और जो देश में समस्या आ रही थी उसकी जो बात है वो मोदी जी को रखनी चाहिए थी। लेकिन उसके उल्ट कोरोना काल में राहुल गांधी जी लगातार जो है वो अपडेट्स कोरोना काल से लोगों की ले रहे थे, और उसके ऊपर क्या करना चाहिए, किस तरह बचाव होना चाहिए, वो रखना चाहिए। जबकि देश का प्रधानमंत्री मुंह बंद करके उस टाइम बैठा हुआ था। यहाँ पर अडानी का जो घोटाला जो कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, यहाँ पर सिग्नेचर
बिल्कुल राहुल गांधी जी के समर्थन में जो उनकी सांसद की बंद की गई है उसको लेके जो है उनके मैडम साइड हो जाओ उसको लेके राहुल गांधी जी के समर्थन में सिग्नेचर किए जा रहे हैं। राहुल गांधी जी की आवाज़ को इस तरह से नहीं दबा सकते हैं। राहुल गांधी जी की आवाज़ जो है जनतंत्र की आवाज़ है। अगर सांसद में बैठने का अधिकार उनसे छीना भी जाएगा तो सड़कों में उतर कर वो लोगों की आवाज़ को जो है वो बुलंद करेंगे। राहुल गांधी के सूरत कोर्ट ने जो 2 साल की सजा सुनाई है, आपको क्या लगता है उनके साथ गलत हुआ है या सही हुआ है? क्या उन्होंने जो भाषण दिया था 2019 इलेक्शन में वो गलत था या सही था? बिल्कुल राहुल गांधी जी के साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल गलत हो रहा है। ये सरासर लोकतंत्र की हत्या है। लोगों की आवाज़ को जो बुलंद किया जा रहा है उसको दबाने के लिए ये मोदी सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है, लेकिन राहुल गांधी ये भूल गए हैं मोदी सरकार की। राहुल गांधी जो है वो एक ऐसे परिवार से, ऐसे संघर्ष वाले परिवार से निकला हुआ है जिन्होंने आज़ादी के संघर्ष में अपना योगदान देते हुए आज तक उनके दादी जी इंदिरा जी, उनके पिताजी, उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है। लोगों की सेवा के लिए जो हमेशा आगे रहे हैं राहुल गांधी जी। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी के दादी हो या फिर पिताजी हो इस देश के लिए कुर्बान हुए हैं, लेकिन कह रहे हैं कि राहुल गांधी तो सबसे बड़ा देशद्रोही है, ऐसा भाजपा के कई तमाम नेता कह रहे हैं। देखिए विडम्बना इस देश की ये हो गई है आज के टाइम में, जो भी कोई मोदी जी से प्रश्न करता है, उनके मित्रों से प्रश्न करता है, वो सभी देशद्रोही करार दे दिए जा रहे हैं। आप भी यहीं के हैं तो आपने भी ये चीज़ें देखी होंगी। जो कोई भी आवाज़ उठाता है मोदी जी के खिलाफ, उन सबको देशद्रोही करार करके उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। ये लोकतंत्र की हत्या है और अगर यही चलता रहा तो आने वाले समय में लोग दोबारा से गुलामी की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। देश दोबारा से गुलाम होने की तरफ बढ़ रहा है। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं गांधी हूं, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। उनको बार बार भाजपा बस इतना प्रेशर दे रहा है कि आप माफ़ी मांग लो। क्या उसी के भावना को देखते हुए गांधी ने माफ़ी नहीं मांगी, इसलिए उनकी सदस्यता रद्द की गई है? बिल्कुल राहुल गांधी जी माफ़ी नहीं मांगेंगे। क्यों? ये सावरकर जो है वो माफी वीर है, लेकिन राहुल गांधी जो है वो एक संघर्षशील परिवार का बच्चा है और उन्होंने जो भी सवाल उठाए वो गलत नहीं थे, वो जनहित में थे। अगर उन्होंने सवाल उठाए हैं तो चाहिए ये था, लोकतंत्र ये बोलता है कि उनके सवालों के विपक्ष की अपनी भूमिका निभाते हुए उनकी जो है आवाज़ जो है वो जो लोगों के हित में उठा रहे हैं उनके जवाब दे, ना कि ये हो कि संसद की उनकी संस्था जो है वो रद्द कर दी जाए। राहुल गांधी 2024 के इलेक्शन क्या लड़ पाएंगे? क्या आपको उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करेगी? हमें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पूरा भरोसा है कि वो जो है इंसाफ करेंगे। अगर तो लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो सुप्रीम कोर्ट को राहुल गांधी जी के पक्ष में जो है वो फैसला देना ही पड़ेगा। यहाँ पर तमाम अलग अलग पूरे भारत के अलग, जैसे राजस्थान, जोधपुर, अलग अलग जगहों से लोग आए हैं, सभी लोग समर्थन दे रहे हैं। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आप सभी मीडिया वाले सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करने का चाहती हूँ। आपका समर्थन करती हूँ कि आप लोग जो हैं हमारी जन की जो आवाज़ है उसको आगे तक पहुँचाते हैं। मैं एक महिला अध्यक्ष बैजनाथ ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से। राहुल गांधी जी के साथ जो अन्याय हुआ है वो सारी दुनिया को दिख रहा है, क्योंकि राहुल गांधी जी एक सच्चे देशभक्त हैं। राहुल गांधी जी आज के नहीं है, कांग्रेस पार्टी एक बहुत ही पुरानी पार्टी है जिसने हमारे देश को आज़ाद कराया है। हमारी कांग्रेस पार्टी में जो हमारे महात्मा गांधी जी, नेहरू जी, एक अच्छे अच्छे महापुरुष पैदा हुए हैं, उनकी जो नींव है वो उसको संभाले हुए हैं। और अब जो केंद्र सरकार है हमारे राहुल जी के साथ जो अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि 2024 में जो हमारे वोट आ रहे हैं लोकसभा चुनाव के, उनको ना बरकरी करने देने के लिए राहुल गांधी जी को उलझाया जा रहा है। क्या मोदी जी अडानी के नौकर हैं? मोदी जी अडानी जब बिल्कुल मोदी जी अडानी के नौकर ही हैं। भारत देश की महिलाएं कह रही हैं। बिल्कुल भारत देश की सारी महिलाएं कह रही हैं। हम लोग मंडी हिमाचल प्रदेश से आए हैं। मेरा नाम रिंकू चंदेल है और मैं जिला मंडी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हूँ। आज हिमाचल प्रदेश से भी लगभग 200-250 के करीब महिलाएं जो है वो यहाँ पहुँची हुई है और हम सब पुरजोर बुलंद आवाज़ में ये बात कहते हैं कि मोदी जी जो है वो अडानी जी के नौकर हैं।
उन्होंने पूरे देश को अडानी के गुलाम बनाने की तैयारी कर दी है। आज आप BSNL देख लें क्या हालत है उसकी, जियो एकदम अप चला गया और BSNL जो है एकदम डाउन कर दिया गया। वो सिर्फ अपने मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया। एक तो हमारी सरकार ने जो प्राइवेटाइजेशन किया है वो हमारे लोकतंत्र की हत्या भी है और हमारे जो आगे प्राइवेटाइजेशन आरक्षण को खत्म करने का पहला कदम है। आरक्षण तो इसमें आरक्षण का कोई बात नहीं है। आरक्षण तो जैसे हम लोग अगर साफ सुथरे हैं, जब हम आरक्षण नहीं करेंगे तो बाकी लोग भी नहीं करेंगे। इसके साथ साथ मैं एक आंसर लेना चाहूँगी कि जब राहुल गांधी जी हमारे गिरफ्तार किए गए हैं तो उसी तरह जो केंद्र सरकार में अन्य लोग हैं उनके नाम भी कईयों के घोटाले में आए हैं। तो ऐसा क्यों कि हमारे राहुल गांधी को ही गिरफ्तार किया जा रहा है? उनकी गलतियां भी देखो ना। जब हमारे राहुल गांधी जी सिर्फ एक सवाल पूछ रहे हैं कि अडानी, आपका क्या लगता है कि अडानी ने जो घोटाले किया या कुछ भी किया है उसको संसद में उनके साथ क्यों ना वार्ता करें? तो वार्ता क्यों नहीं होती है? हम कांग्रेस की महिलाएं, हम एक तरफ तो प्राइवेटाइजेशन की आप जो बात कर रहे हैं, एक तरफ तो मोदी जी कहते हैं कि 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, देश में कुछ नहीं हुआ, और दूसरी तरफ आप प्राइवेट किन कंपनियों को किया जाए? वही बात कांग्रेस है ना ने बनाए कि अगर ये आज तक 70 सालों में कांग्रेस ने देश को संभाल के रखा और देश को खड़ा किया, तो आज मोदी जी वो कांग्रेस के द्वारा स्थापित किए गए संस्थान है जिनको बेच रहे हैं, उनका प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। क्या नाम है आपका मैम? मेरा नाम दुर्गा सागर। कहाँ से आए हैं? महासमुंद जिला से महिला। आप क्या लगता है आज सबसे ज्यादा मात्रा में महिलाएं आए हैं राहुल गांधी के समर्थन के लिए? आज जो लोकतंत्र पे वार किया गया है, क्या महिलाएं राहुल गांधी के साथ खड़ी हैं? महिलाएं पूरी तरह से राहुल गांधी जी के साथ खड़ी हैं। आप इस जनसंख्या को देख के आप खुद महसूस कर सकते हो कि राहुल गांधी जी काली पट्टी क्यों आपने बांध रखी है? हम लोग जनतंत्र बचाने के लिए रखे हैं, क्योंकि आप जान रहे हो कि मोदी सरकार जो राहुल गांधी जी के पास अत्याचार कर रहे हैं अडानी के साथ मिल के। आज आपको भी पता है, पढ़े लिखे लोगों को भी पता है कि जितनी कंपनियां बनाई गई है वो कांग्रेस सरकार ने बनाई थी। आज 70 साल से जो कांग्रेस की सरकार बनाई हुई थी, आज मोदी जी आए तो उस सब चीज़ को क्या प्राइवेट कर दे रहे हैं, जिससे कि सभी लोगों को इतना तकलीफ हो रहा है। आज महिलाएं इस चीज़ का एक उदाहरण है कि भविष्य को बिगाड़ने के लिए मोदी जी और अमित शाह जी अडानी के साथ मिलके सबको ख़त्म करना चाहते हैं। मोदी जी के सामने सबसे बड़े विपक्ष के रूप में राहुल गांधी दिखते हैं और उनको एकदम रास्ते से हटा दिया गया। अब अगर उनको सज़ा अगर सुना दी जाती है, अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी, या केस अगर 2 साल भी अगर चलेगा, तो वो 24 के इलेक्शन में प्रधानमंत्री के तौर पे नहीं खड़े हो पाएंगे। तो क्या होगा आगे कांग्रेस का भविष्य? कांग्रेस का भविष्य उज्जवल ही है। राहुल गांधी ने तो बोल दिया है 2 साल की सजा है, लेकिन जब वो चुनाव नहीं लड़ सकते तो वो और जोर से लड़ेंगे। जो ये इंडिया के लिए लड़ना है, सब पक्ष के लिए नहीं लड़ते हैं, वो जनतंत्र के लिए लड़ते हैं और जनतंत्र बचाना है। क्या इसकी महिलाएं यहाँ पर गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और अलग अलग राज्यों से आई हैं, और यहाँ पर देखिए ऐसा एक बोर्ड नहीं है, ऐसे लगातार 4-5 यहाँ पर बोर्ड लगे हुए हैं जहाँ पर सिग्नेचर करके अडानी की जेपीसी की जांच की मांग की जानी चाहिए और राहुल गांधी के साथ जो जनतंत्र की जो हत्या की गई है उस पर सभी महिलाएं एक सुर में राहुल गांधी के साथ खड़ी दिख रही हैं। इस पर आपके क्या विचार हैं? क्या कांग्रेस के साथ गलत हुआ है? संघर्ष हमारा नारा है, जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। चलिए, बहुत गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। चलिए, देखिए आपने देखा किस तरीके से महिलाओं ने समर्थन अपना राहुल गांधी को दे रहे हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं अंकित शर्मा, प्रचंड न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।